ये है 13 नंबर के रजिस्टर में 12/7/90 का प्रातः क्लास। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पहली शर्त क्या? पावन दुनिया का मालिक तो बाद में बनना, पहले पतित से पावन बनना। और समझाए कौन रहे हैं? कोई जिस्मानी बाप नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि ये गलतफहमी हो जाती है कि समझ लेते हैं कि समझाने वाला बेहद का जिस्मानी बाप है, क्योंकि बेहद के बाप भी दो हैं। एक मनुष्यों का बाप, वो भी मनुष्य है, प्रजापिता। तो वो जिस्मानी हुआ या रूहानी हुआ? जिस्मानी हुआ। वो सोल समझाने वाली नहीं है। समझाने वाला कौन है? रूहानी बाप, माना रूहों का बाप विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण कंबाइंड। पावन दुनिया स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, उनको लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते हैं कि ये कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं है कि ये कौन है। अब वो तो भक्ति मार्ग तुम बच्चों ने छोड़ दिया है। 4 भुजाओं वाला कोई चित्र, चरित्र करने वाला कोई चैतन्य नहीं होता। ऐसा चैतन्य चित्र कोई होता नहीं। तो होता क्या है? 4 भुजा का मतलब क्या हुआ? भुजा माना मददगार, हेल्पर। तो शिव बाबा के कार्य में 4 आत्माएं विशेष मददगार बनती। तो जो 4 आत्माएं विशेष मददगार हैं, किसको मदद देना है? मदद किसे चाहिए है? खुदा को। खुदा तो खुद ही है। खुदा जिसमें इतनी खुद ही भरी हुई हो, जिसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो रूहों का बाप है, जनमण के चक्र में ही नहीं आता, तो उसको किसी की मदद की क्या जरूरत? फिर जरूरत किसको है? वो जिसमें प्रवेश करता है, जो पहला पहला बाप का बच्चा है। क्योंकि मुरली में बोला है गॉड इज वन, तो उनका बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देवताओं में बड़ा शंकर। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। जिस बड़े बच्चे में पहले बाप प्रवेश करके त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देवताओं में बड़ा शंकर, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। जिस बड़े बच्चे में पहले बाप प्रवेश करके सृष्टि की आत्माओं को ज्ञान का बीजारोपण का क्रम बताते हैं। ज्ञान का बीजारोपण पहले उस आत्मा के द्वारा होता है। तो वो साकार में जैसे सारी सृष्टि का पिता साबित हो जाता है। तो जो पिता साबित होता है वो तो हुआ परमात्मा का साकार रूप, जिसे हेल्प चाहिए। सुप्रीम सोल को हेल्प नहीं चाहिए। उसको क्या करना है? उसको कुछ लेना देना है क्या? उसका कोई कर्मों का हिसाब किताब है क्या? हिसाब किताब किसका है? लेना देना किसको है?
साकार बाप। तो उस साकार बाप के लिए बताया कि विष्णु चतुर्भुज में 4 भुजाओं को चलाने वाला कौन? जैसे अव्यक्तवाणी में बोला, ब्रह्मा है 1000 भुजा वाला, तब तो 1000 भुजाएं चल रही हैं, चलाने वाला ही नहीं होगा तो 1000 भुजाएं चलेंगी कैसे? मददगार कैसे बनेगी? तो ऐसे ही विष्णु की 4 भुजाएं, भुजा माने मददगार, तो वो 4 भुजाएं जो मददगार हैं वो कोई आत्माएं हुई ना। और किसकी मददगार है? सुप्रीम सोल की मददगार नहीं। वास्तव में आत्माओं में जो जन्म के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो सबसे पहली पावरफुल सोल है, उसकी वो 4 भुजाएं मददगार बनती है। तो कुल टोटल आत्माएं हुई 5। पहली बाप, जिसमें रूहानी बाप और जिस्मानी बाप दोनों कंबाइंड है, कहा जाएगा बेहद का बाप। और फिर 4 भुजाएं कौन सी? जो नंबरवार मददगार बनती है। तो बाप का बच्चा कृष्ण, वो पहला वारसदार हुआ। बाप का पहला वर्षा किसको मिलता है? पत्नी को मिलता है या बच्चे को मिलता है? वारसदार कौन बनता है? बड़ा बच्चा। तो प्रजापिता, सारी सृष्टि का पिता, वो तो बीज हो गया। और बीज से निकलने वाला पहला पत्ता कौन? कृष्ण। तो वो पत्ता हुआ पहली भुजा। और फिर दूसरी भुजा दूसरी भुजा कौन? पहला पत्ता तो कृष्ण हुआ, वो तो सतयुग का नारायण बनता है। संगम युग में कृष्ण का पार्ट बजाती है वो आत्मा, प्रजापिता में प्रवेश करके। वो तो पहली भुजा हुई। फिर सेकेंडरी भुजा है मम्मा। मम्मा तो आदि रतन ही नहीं है। मम्मा के लिए तो बोला है आदि में न आई और न अंत तक रही। मम्मा तो बीच में आई, सरस्वती नदी बीच में आती है और बीच में ही गुप्त हो जाती है। तो उसको पहले नंबर में कैसे रखा जा सकता है? तो कौन हुआ? और मम्मा भी बेहद की 2 है, बेहद के बाप 2 हैं, तो मम्मा भी 2 हैं। तो यज्ञ के आदि में कोई माताओं का जिक्र आता है मुरलियों में कि ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। तो वो कौन थी? वो यज्ञ माताएं कौन थी? जरूर कोई पावरफुल सोल थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देने के निमित्त बनी थी। तो वो यज्ञ की आदि की माताएं, उनमें एक थी जगत पिता के साथ जगत माता। क्यों? क्योंकि पिता होगा तो पिता के साथ पहले कौन सी रचना होगी? पिता की पहली रचना कौन? बाप की फर्स्ट रचना कौन है? उसकी पत्नी, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है पहली रचना का कर्तव्य है। कर्तव्य माने करने योग्य कार्य, कि बाप से संबंध जुटाना, ये फर्स्ट रचना का विशेष कर्तव्य है।
और कर्तव्य तो है साधारण। तो वो विशेष कर्तव्य करने वाली माँ जो आत्माओं का संबंध बाप से जुड़ाने की निमित्त बनती है, मीडिया बनती है। जो भी आत्मा कहीं से शरीर छोड़ करके आएगी तो मीडिया कौन बनेगा? माँ बनेगी ना, माँ मीडिया बनती है। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को सिर्फ साक्षात्कार हुए, साक्षात्कारों को ब्रह्मा की सोल नहीं समझ सकी। उन्होंने गुरु से पूछा, गुरु ने भी अनभिज्ञता जाहिर की, वाराणसी चले गए, वहां भी कुछ हल नहीं मिला। तो अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है कि इस रथ को कहां से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। सूरज पहले पहले कहां उदय होता है? पूरब में उदय होता है। तो भारत का बड़े से बड़ा शहर जो पूर्व दिशा में है, जहां सूर्य सबसे पहले उदय होता है। उदय होने का मतलब है प्रत्यक्ष होना, निकलता है। तो पहले पहले रथ को कहां से पकड़ा? कलकत्ते से, जहां बाबा का दुकान था हीरे जवाहरातों का। तो अलौकिक दुनिया में भी वो आत्मा भागीदार, तो लौकिक दुनिया में भी भागीदार। जैसे लौकिक में कहते हैं एंड सन्स, बाप और बच्चा एक दूसरे के भागीदार होते हैं। तो यज्ञ के आदि में ही दोनों आत्माएं अलौकिक दुनिया आरंभ करने पर भी भागीदार थी, और लास्ट जीवन में भी स्थूल रत्नों के व्यापार में भागीदार थी। ये बाप और बेटे का संबंध बहुत गहरा होता है, लेन देन का हिसाब किताब होता है। बच्चा जो बच्चा बनता है वो आत्मा पूर्व जन्म में जिसका बच्चा बनती है उन आत्माओं के ऊपर विजय पाती है, तब जन्म लेती है। जहां जीत वहां जन्म गाया जाता है। तो कृष्ण की सोल बाप का बच्चा बनती है, पहला बच्चा। जब सृष्टि की आदि होती है, सतयुग का आदि, तो उस सृष्टि का बाप कौन? उस पहले पत्ते का जन्मदाता कौन? कृष्ण का जन्मदाता जो होगा वही सृष्टि का बीज होगा। यहां चल रहा है शूटिंग पीरियड। तो शूटिंग पीरियड में भी वो आत्मा ज्ञान का बीजारोपण करने के निमित्त बनती है प्रजापिता की, और ब्रह्मा की सोल बाप के उस ज्ञान के वर्षे को धारण करने वाला, वर्षे को वहन करने वाला सबसे मुख्य पार्टधारी बनता है। तो जो धारण करेगा वही प्राप्ति करेगा। तो कृष्ण की सोल तो हो गई पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा है? अरे बच्चा पैदा हुआ है तो जरूर बच्ची भी पैदा होगी ना। माता की तरफ बच्ची जाती है और बाप की तरफ बच्चा जाता है। माँ की सारी क्वालिटीज ग्रहण करने वाली कौन होती है? बच्ची। और बाप की सारी क्वालिटीज ग्रहण करने वाला बच्चा होता है। तो कृष्ण बच्चा पहली भुजा, और फिर वारसदार कौन? क्योंकि सतयुग में तो दो ही बच्चे होते हैं वर्षा प्राप्त करने वाले, और उसका फाउंडेशन संगम युग में डालते हैं परमपिता परमात्मा आकर के। तो पहला बच्चा पहली भुजा और दूसरी बच्ची सेकंड भुजा। ये दो हो गए पहले पहले वारसदार।
कृष्ण और राधा, कृष्ण बच्चा, राधा बच्ची। सतयुग में तो ये बनेंगे जाकर के राधा कृष्ण, लेकिन वहां का गायन नहीं है। गायन कहाँ का है? गायन संगम युग में जो पार्ट विशेष बजाया है उसका गायन है। तो वही विशेष आत्मा है जो यज्ञ के आदि में थी निमित्त, वो फिर अंत में भी राधा कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होती और स्वयंवर होने के बाद उनका नाम पड़ता है लक्ष्मी नारायण, क्योंकि कृष्ण की सोल प्रजापिता के थ्रू प्रत्यक्ष होती है। तो वो प्रजापिता आदि के जन्म आदि में नर और अंत में नारायण बनकर प्रत्यक्ष होता है। और वो आदि वाली माता जो दो माताएं थी, उनमें जो बच्ची बनी, वो बच्ची जिसका टाइटल किसने लिया था, उस बच्ची का टाइटल किसने लिया? ओम राधे ने। वही सरस्वती बच्ची जिसका टाइटल लिया गया ओम राधे के द्वारा, वास्तव में वो यज्ञ माता थी आदि वाली। दो माताएं थी, जिससे बोला है बेहद की माताएं भी दो होंगी। तो एक तो वो माता जो कि प्रजापिता के साथ वाली थी, और दूसरी जो कृष्ण के साथ वाली बच्ची के रूप में जन्म लेती है, वो भी आदि में थी। तो वही बच्ची जो यज्ञ के आदि में भी न्यूट्रल पार्ट बजाती है, लाफुल भी और लफुल भी, तो वो बच्ची अंत में जाकर के फिर प्रत्यक्ष होती। दोनों माताओं में से पहले पहले उस बच्ची को फिर से नंबर मिलता है अंत में बाबा के संपर्क में संबंध में आने का, जबकि राम वाली आत्मा माना प्रजापिता वाली आत्मा जो जगत पिता बनती है, और जगत माता वाली आत्मा उस प्राप्ति से वंचित रह जाती है। और वो आत्मा आदि में भी प्राप्ति करती है प्यार का वर्षा पाने का, और अंत में भी प्यार का वर्षा पाने का निमित्त बनती है। तो ये दो आत्माएं हुई, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली। इनके लिए ये बोला हुआ है कि भक्ति तो करते हैं लक्ष्मी नारायण की, कंबाइंड चित्र भी बनाते हैं महालक्ष्मी का, विष्णु चतुर्भुज का, लेकिन समझ नहीं सकते ये कौन है। अब रह गई दो भुजाओं की बात हो गई, तीसरी भुजा कौन? तीसरी भुजा भी तो है। तो तीसरी भुजा वही, परिवार में दो बच्चे हुए, एक बाप हुआ, वो तो भुजा में है नहीं, वो तो भुजाओं को चलाने वाला हुआ। फिर मुख्य महत्व तो होता है माता का, जो आदि की यज्ञ माता थी, जगत पिता के साथ जगत माता। क्योंकि कृष्ण की सोल को जो साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों को उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया भागीदार को, प्रजापिता को, पहले माता को बताया गया।
और माता ने उस बात को प्रजापिता तक पहुंचाया। तो प्रजापिता ने किसके मुख से सुना? माता के मुख से। इसलिए मुरली में बोला ये तन पुरुष का है। तो माता कैसे हो सकती? माना तन पुरुष कौन सा हुआ? माता जिसको कहा गया, ब्रह्म माने बड़ी माँ, माने बड़ी माँ। तो बड़ी माँ का टाइटल हुआ या वास्तव में बड़ी माँ हुई? दादा लेखराज, टाइटल हुआ, क्योंकि बड़ी माँ बनने के लिए तो स्त्री चोला चाहिए। तो वास्तव में बड़ी माँ थी कौन? वही यज्ञ के आदि में जो माता थी जगत पिता के साथ, वही जगत माता थी, जिसके लिए बाबा बोलते हैं जगत अम्बा। वास्तव में ये ब्रह्मा जगदम्बा है। तो ज्ञान तो बहुत गहरा है, ऊपर ऊपर से समझ लेने में समझ में ये आता है कि ब्रह्मा ही जगदम्बा है। अब ब्रह्मा जगदम्बा है या पहला पत्ता है, पहला बच्चा है सृष्टि का? वो तो पहला बच्चा है ना। जगत की माता तो बच्चे से पहले होती है या बाद में है? जगत की माता तो पहले होनी चाहिए। तो यज्ञ के आदि में भी परमात्मा शिव ने पहले पहले किसमें प्रवेश किया? प्रजापिता में। लेकिन प्रजापिता के लिए वाणी में बोला हुआ है कि ब्राह्मण हुए बगैर प्रजापिता कैसे हो सकता है? प्रजापिता को भी ब्राह्मण होना पड़े, चोटी का ब्राह्मण। जो बाबा बोलते हैं दलदल में फंस जाते हैं आखिरी जन्म में, चोटी तक डूब जाते हैं, चोटी पकड़ के मुझे उठाना पड़ता है। तो ब्राह्मण चोटी विराट रूप के चित्र में से जो विष्णु का चित्र है, उसमें से उस चोटी को उड़ाई दिया गया। ब्राह्मण चोटी भी नहीं दिखाते तो शिव बाबा को भी नहीं दिखाते। वो दुनियावी भक्ति मार्ग है, उसमें भी शिव बाबा को उड़ाई दिया गया विराट रूप के चित्र में से, और ब्राह्मण चोटी को भी उड़ाई दिया गया। और जो तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया अभी दिखाई पड़ रही है, इन्होंने जो विराट रूप का चित्र बनाया, उस विष्णु चतुर्भुज के विराट रूप के चित्र में से शिव बाबा को भी उड़ाया हुआ है, क्योंकि बिंदु बनाई दिया। तो शिव बाबा कोई बिंदु नहीं है, बाबा है तो जरूर ग्रैंडफादर हुआ, कोई संबंध हुआ ना। बाबा माना किसी संबंध का नाम है बाबा। तो संबंध साकार में होगा या बिंदु होगा? सिर्फ साकार होगा ना। तो शिव बाबा को बिंदु बनाई दिया, माने जैसे शिव बाबा को उड़ाई दिया। और जिस ब्राह्मण चोटी को परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर के सबसे पहले पकड़ते हैं प्रवेश करने के लिए, ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए, उस आत्मा को भी छुपाई दिए प्रजापिता को। तो प्रजापिता का भी चित्र नहीं है विराट रूप में, और शिव बाबा का भी चित्र नहीं है, दोनों को गुम कर दिया। तो उन्होंने तो गुम कर दिया भक्ति मार्ग वालों ने, और हम बच्चों को तो प्रत्यक्ष करना है। तो विराट रूप के चित्र में ब्राह्मण चोटी, और जो ब्राह्मण चोटी है वो ब्राह्मण बनती कब है? जब ब्रह्मा की औलाद हो। ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं,
तो ब्रह्मा की औलाद कैसे कही जाएगी? मुख से सुने, कान के द्वारा, तब ब्रह्मा मुखवंशावली कही जाए। तो वो प्रजापिता वाली सोल किसके मुख से सुनती है? साक्षात्कारों की बात है? ब्रह्मा के मुख से नहीं। ब्रह्मा सुनाता है उस माता को, हाँ, और वो माता सुनाती है प्रजापिता को। तो प्रजापिता माता के मुख से सुनता है, क्योंकि अगर ब्रह्मा दाढ़ी मुख मूछ वाला सुनाए फिर तो वो माता ही झूठी हो गई, रियल कहाँ हुई? ये तो डुप्लीकेट माता हो गई। जैसे ड्रामाबाजी करते हैं तो रंगमंच पे जाकर के पुरुष भी स्त्री बनकर के बैठ जाते हैं, तो क्या वो स्त्री होती है ओरिजिनल? है ये कोई ओरिजिनल स्त्री थोड़ी हुई। तो वास्तव में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, लेकिन उन साक्षात्कारों की बात को प्रजापिता तक पहुंचाने वाला मीडिया कोई वास्तव में माता थी, जगत पिता के साथ वाली जगत माता। तो वही पहला पहला ब्रह्मा, बड़ी माँ, जिस माँ के डायरेक्शन पर दादा लेखराज ब्रह्मा को भी चलना पड़ा। क्या इससे ये बात साबित होती है कि माँ बाप बच्चों के ऊपर अथॉरिटी होते हैं, बच्चा माँ बाप के ऊपर अथॉरिटी नहीं होता। तो प्रजापिता वाली सोल जो एक्चुअल ब्रह्मा है, वास्तविक ब्रह्मा, स्त्री चोले में ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ, उसके मुख के थ्रू साक्षात्कारों की बात कान से सुनता है। उस समय परमात्मा शिव पहली बार प्रजापिता में प्रवेश करके उन साक्षात्कारों की रहस्य को खोल देता है। तो प्रजापिता भी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ पहला, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से, एक्चुअल ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले किसने सुना? है? प्रजापिता है? माता द्वारा। तो इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि जगदम्बा जो है वो सारी सृष्टि की आदि ईश्वरी है। क्या? लेकिन एक रहस्य ये है कि जगदम्बा पहले या जगत पिता पहले? जगदम्बा पहले है। वास्तव में जगदम्बा पहले होनी चाहिए। क्यों? परमात्मा शिव ने प्रवेश किया तो परमात्मा शिव जिसमें प्रवेश करता है वो शिव का प्रवेश होने के बाद उसे जड़त्वमयी आत्मा कहेंगे या चैतन्य आत्मा कहेंगे? क्योंकि कलयुग के अंत में आकर के सब कब्र दाखिल हो जाते हैं, जड़जड़ीभूत बुद्धि हो जाती है। तो परमात्मा शिव ने जिसमें पहले प्रवेश किया वो पहला चैतन्य हुआ, जिसकी बुद्धि में साक्षात्कार का रहस्य पहले आता है। तो जगदम्बा धरणी के बतौर माता तो है, लेकिन चैतन्य नहीं होती है धरणी। क्या? धरणी 5 जड़ तत्वों में से एक जड़ तत्व है। माता माना आधार, बिना आधार के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता, ये निश्चित सत्य है। लेकिन धरणी में जब तक बीज न पड़े
तब तक धरणी भी फलदायी नहीं बन सकती। तो भक्तों ने ये कह दिया है कि सृष्टि का आदि कारण माता है। वैसे आदि कारण तो पिता ही होता है, क्योंकि बीज बोने वाला जो पिता है वो बच्चों की दृष्टि से ओझल रहता है। बच्चे नहीं जानते हैं कि हमारा पिता कौन है, कब हुआ और कैसे हुआ। इस राज को जानने वाला कौन? माता होती। तो माता इस बात को जानती है। इस बच्चे को सामने लाने के निमित्त बनने के लिए सबसे पहला निमित्त कौन है? माता या पिता? है? बच्चे को ओम शांति 13 नंबर के रजिस्टर में 29 पेज पर 12/7/90 का प्रातः क्लास चल रहा था। चौथी लाइन बात चल रही थी, बच्चे को जन्म देने के लिए पहला निमित्त कौन माना जाएगा, माता या पिता? इस रहस्य को माता जानती है, बच्चे नहीं जानते। हाँ, माता बच्चों को परिचय देती है कि ये तुम्हारा बाप है, नहीं तो बच्चों को नहीं मालूम हो सकता कि मेरा बाप कौन है। तो माता इस रहस्य को जान लेती है और बच्चों को बताती है। तो माता है सेकेंडरी और पिता है फर्स्ट। लेकिन जो जड़जड़ीभूत बच्चे होते हैं वो इस रहस्य को माता के बताने पर भी नहीं जान सकते। इसलिए बोला है, क्या बोला है कि देवी की पूजा करने वाले हैं रावण संप्रदाय, जो भगवान के रहस्य को जान नहीं सकते। उनकी पहुंच कहां तक है? माता तक। जैसे यज्ञ के अंदर टाइटिलधारी ब्रह्मा बड़ी माता को पहचानने वाले, उसको ही भगवान समझ लेने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में अभी भी बैठे हुए हैं। उन्होंने बाप के गुह्य राज को नहीं पहचान पाया, क्योंकि बुद्धि जड़जड़ीभूत है, देह अभिमानी वाली बुद्धि है। तो जिस धरणी रूपी देह से जन्म लिया, बस वहीं तक उनकी बुद्धि पहुंचती है। उस निराकारी स्टेज तक उनकी बुद्धि नहीं पहुंच पाती। तो वो पिता गुप्त रहता है मोस्टली बच्चों के सामने। जो पावरफुल श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, सृष्टि की बीज रूप आत्माएं होती हैं, और उन बीजों में भी जो राइटियस आत्माएं हैं, राइट साइड की, वो उस बाप को पहले पहचानती और पहचान कर संबंध को कायम रखती है। क्योंकि पहचानना, मानना और जानना एक बात है, और निभाना अंत तक ये दूसरी बात। नंबर निभाने से मिलते हैं, सिर्फ पहचानने और जानने से नहीं मिलते। तो कितनी भुजाएं क्लियर हुई विष्णु की? कौन कौन सी? कृष्ण, उल्टा नहीं बोलो, राधा मत बोलो, पहले राधा, पहले नहीं, फर्स्ट भुजा जो विशेष सहयोगी बनती है वो है कृष्ण। वास्तव में
अभी भी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में हम ब्राह्मण आत्माएं जो एडवांस पार्टी में इस समय साकार में मौजूद हैं, वो सेवा का कार्य नहीं कर सकती उतना ज्यादा। निमित्त रूप में तन तो है हमारा ईश्वरीय सेवा के लिए, लेकिन तमो प्रधान आत्मा होने के कारण हम ईश्वरीय सेवा में सहयोगी नहीं बन सकते। कब बनते हैं सहयोगी? जब वो सोल प्रवेश करती है। तो ब्रह्मा की सोल अभी भी बच्चों में प्रवेश करके विशेष पार्ट बजाय रही है सेवा का। ये रहस्य है, नहीं तो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे सुप्रीम सोल बाप शिव प्रवेश करके रुद्रमाला के बच्चों में प्रवेश करके कार्य कर रहा है, वैसे ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करके कार्य कर रही है, मम्मा की सोल भी प्रवेश करके कार्य कर रही है। इसलिए एडवांस पार्टी में 3 प्रकार की आत्माएं बताई है अव्यक्त वाणी में। पहली प्लानिंग पार्टी। प्लानिंग पार्टी माना जिनकी बुद्धि प्लान बहुत बनाती है, प्रैक्टिकल नहीं कर पाती, क्योंकि प्रैक्टिकल करने वालों के पास होना चाहिए प्योरिटी की पावर। ब्राह्मणों की दुनिया में तो क्या, कोई भी दुनिया में प्योरिटी के बगैर कोई प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। तो ये प्लानिंग पार्टी है, प्रैक्टिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि ये रुद्रमाला के बच्चे हैं जो जन्म जन्मांतर राजाएं तो बनते हैं भारत के, लेकिन भारत के राजाओं में प्योरिटी की पावर नहीं रहती। क्यों? प्रूफ क्या है इसका? भारत के राजाओं में प्योरिटी की पावर नहीं होती, नहीं रहती, इसका क्या प्रूफ? प्योरिटी इज यूनिटी। हाँ, जहां प्योरिटी होगी उसकी निशानी क्या होगी? यूनिटी जरूर होगी। तो भारत के राजाओं ने क्या किया है? हिस्ट्री क्या कहती है? भारत के राजाओं ने आपस में झगड़ा किया, लड़ाई किया और उससे अपनी शक्ति को क्षीण किया। खून बहाया जाएगा, चाहे उसे 2500 वर्ष की दुनिया में स्थूल खून बहाया जाए और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में संकल्पों का खून बहाया जाए, शक्ति क्षीण होगी। और शक्ति क्षीण होगी आपस की तो यूनिटी टूटेगी, डिसयूनिटी होगी। दूसरे धर्म की आत्माएं वो शासक बन जाती हैं भारत के ऊपर और भारत अधीन बन जाता है। तो रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजाएं तो हैं, प्लानिंग पार्टी तो है, बुद्धि में तीखे तो हैं, क्योंकि बिंदु को याद करने वाले हैं। बिंदु को याद करने वाले क्यों हैं? उनको बिंदु की याद की विशेष अभ्यास क्यों है? इसलिए है कि वो ही यज्ञ के आदि वाली आत्माएं हैं जो राम की साथ ही संगी रही है यज्ञ के आदि में। और फिर जब यज्ञ के आदि से ही यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो वो आत्मा राम सीता वाली आत्माओं के साथ ही चली गई। वही आत्मा दोबारा जन्म लेती है आकर के, जब ब्रह्मा सरस्वती शरीर छोड़ देते तो उन्हें दूसरे जन्म में जो चोला मिलता है, उस चोले की आंखों से साकार में ब्रह्मा के स्वरूप को नहीं देख पाती।
तो जिन्होंने साकार में ब्रह्मा को देखा नहीं, साकार में प्यार नहीं लिया, उनको साकार ज्यादा याद आएगा या निराकार बिंदु ज्यादा याद आएगा? निराकार बिंदु ज्यादा याद आएगा। और जिन्होंने साकार का प्यार लिया, साकार को साकारी आंखों से देखा, उनको साकार ज्यादा याद आएगा या बिंदु ज्यादा याद आएगा? साकार ज्यादा याद आएगा। तो सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म को याद करने से बनेगी या साकार या स्थूल रूप को याद करने से बनेगी? है? सूक्ष्म ज्योति बिंदु को जिन्होंने याद किया, उनकी बुद्धि चित्त हो जाती है, तीखी हो जाती है। तो तीक्ष्ण बुद्धि आत्मा प्लानिंग पार्टी कही गई है। लेकिन वो प्लानिंग पार्टी इंजीनियर्स तो हैं, प्लान तो बनाते हैं नए मकान रूपी संगठन बनाने के लिए, अच्छी अच्छी प्लानिंग है उनके पास, ज्ञान की गहराइयों को समझ लेते हैं। लेकिन उनसे कहा जाए मकान बनाओ, तुम अपने आप बनाओ, तो नहीं बना सकते। टोटल फेल। तो दूसरी पार्टी कौन सी है? इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो सोल उनमें प्रवेश करती है, प्रवेश करके कार्य कराए रही है। मम्मा बाबा जैसी आत्माएं, विश्व किशोर भाऊ, मनमोहनी दीदी जैसी आत्माएं प्रवेश करके उन बच्चों को इंस्पिरेट कर रही है, उमंग उत्साह दे रही है, उनसे सर्विस कराए रही है। नहीं तो तमो प्रधान आत्मा की बस की बात नहीं है कोई सर्विस करे। तमो प्रधान आत्मा है तो बस अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जुटी रहेगी, देह अभिमान के झंझट उनको नहीं छोड़ते, क्योंकि तमो प्रधान है। तो उनको इंस्पिरेट करने वाली जो आत्माएं प्रवेश कर रही हैं उनमें, वो ही इंस्पिरेटिंग पार्टी, वो आत्माएं राधा कृष्ण जैसी आत्माएं। और परमात्मा शिव भी उनमें प्रवेश करता है, क्योंकि परमात्मा शिव अगर उनमें प्रवेश न करे, प्रवेश करके स्वयं ईश्वरीय सेवा का कार्य न करे, तो वो रुद्रमाला की मणके भी नहीं करेंगे। तो रुद्रमाला की जो मणके हैं वो विशेष आत्माएं हैं, प्लानिंग पार्टी है, एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, परंतु हैं तब जबकि उनमें सोल्स विशेष श्रेष्ठ आत्माएं प्रवेश करती है। तो फर्स्ट भुजा हुई कृष्ण और सेकंड भुजा हुई राधा और थर्ड भुजा हुई जगत माता और फोर्थ भुजा हुई नहीं, फोर्थ भुजा कौन सी है? ओम राधे वाली आत्मा, जो आदि में भी नहीं थी और अंत में भी प्रैक्टिकल स्टेज में नहीं होती है, लेकिन प्रवेश करके तो पार पा जाती है। तो आदि में नहीं थी इसलिए वो हिस्सा कट गया, अंत में तो प्रवेश करती है, सर्विस तो फिर भी वही आत्मा की वजह से हो रही है। जगदम्बा का जो पार्ट है, तो जगदम्बा का एक है शरीर, शरीरधारी आत्मा, जो रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला में आदि से लेकर के और अंत तक के जो भी मणके हैं, उनमें फूल के सबसे नजदीक रहने वाले मणके कौन से हुए? जगत पिता और जगत माता, ये नजदीकी मणके हैं, विशेष समीप आत्माएं हैं। जरूर इनके जन्म जन्मांतर के कोई ऐसे कर्म हैं जिनके आधार पर ये विशेष समीपता की प्राप्ति करते हैं,
परमात्मा शिव के साथ, तो राधा कृष्ण की आत्माओं के साथ भी विशेष समीपता होती है इनकी। इसलिए राधा कृष्ण की आत्माओं को इनमें प्रवेश करना पड़ता है। तो जो टाइटलधारी जगदम्बा सरस्वती थी, वो जगदम्बा सरस्वती ही इस समय विशेष करके अनेक प्रकार की देवियों का पार्ट बजाती है। इसलिए बाबा ने बोला देवी तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। वही जगदम्बा सरस्वती इस समय जो 9 देवियां प्रत्यक्ष होने वाली हैं, 9 में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाती है। क्योंकि अष्ट देवताएं हैं तो अष्ट देवियां भी होंगी, लेकिन देवी एक ही है। जिनमें प्रवेश करती है वो आधार तो तमो प्रधान शरीर वाले हैं, सात्विक शरीर वाले नहीं हैं। रुद्रमाला के मण के प्लानिंग पार्टी तो है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्माएं वो तब हैं जबकि उनमें वो सोल प्रवेश करके श्रेष्ठ पार्ट बजाने की निमित्त बनती है, बनाती है निमित्त। तो 5वीं भुजा हुई वो 4थी भुजा। तो एक चलाने वाला कौन? प्रजापिता, जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश है, वो तो हो गया चलाने वाला भुजाओं को। और 4 भुजाएं हुई, पहली कृष्ण, दूसरी राधा, और तीसरी जगदम्बा, और चौथी ओम राधे। तो ये विष्णु का रूप है। वो तो चित्र बनाए के रख देते हैं विष्णु चतुर्भुज का चित्रों मंदिरों में। क्षीर सागर में विष्णु का चित्र दिखाई दिया है। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, उसमें भी 4 भुजाएं दिखाई देते हैं। तो विष्णु में और महालक्ष्मी में अंतर क्या है? विष्णु के चित्र में भी 4 भुजाएं दिखाई है और महालक्ष्मी के चित्र में भी 4 भुजाएं दिखाई है। ये चित्र अलग अलग क्यों बनाए दिए गए, जब वही 4 आत्माएं वहां हैं महालक्ष्मी में पार्ट बजाने वाली, और वही 4 आत्माएं विष्णु चतुर्भुज में भी पार्ट बजाने वाली है विशेष भुजा के रूप में। फिर अलग अलग चित्र क्यों कर दिया? अलग का मतलब यह है कि उनको स्त्री चोले में महालक्ष्मी को, और विष्णु को पुरुष चोले में क्यों दिखाई दिया है? विष्णु में दोनों कंबाइंड है तो उसमें भी दोनों कंबाइंड है, महालक्ष्मी में भी कंबाइंड है। अंतर सिर्फ ये किया है कि जो महालक्ष्मी का रूप है उसमें माताओं को आगे किया गया है, और विष्णु चतुर्भुज में पुरुष को आगे किया गया है। जो पुरुष का पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है वो आगे है, इसलिए उसको पुरुष का चेहरा और उनको स्त्री का चोला दिखाया गया। तो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं है कि ये कौन है। महालक्ष्मी है तो जरूर ठीक है, महालक्ष्मी है, 2 लक्ष्मी है, क्योंकि जगदम्बा भी लक्ष्मी बनती है। जगदम्बा लक्ष्मी नहीं बनती है क्या? जगदम्बा भी लक्ष्मी बनती है। मम्मा वाली सोल वो तो सतयुग में लक्ष्मी बनेगी, लेकिन क्या यहाँ नहीं बनती है? यहाँ भी बनती है। वो जिसमें प्रवेश करती है वो भी लक्ष्मी बनती है, वो भी लक्ष्मी का रूप है। लेकिन इन तीनों ही आत्माओं को बैकबोन के रूप में पावर देने वाला कौन? कोई पुरुष रूप है। कृष्ण और राम वाली आत्माएं ये विशेष निमित्त बनती है साकार रूप के द्वारा। तो साकार रूप कौन हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में विष्णु चतुर्भुज का साकार रूप कौन सा हुआ? विष्णु चतुर्भुज में तो पुरुष रूप आगे होने चाहिए, तो पुरुष चोला कौन सा? राम बाप, जिसमें परमात्मा शिव और ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पाठ बजाती है। फिर महालक्ष्मी में कौन मुख्य?
महालक्ष्मी में मुखिया आत्माएं दो। एक तो जो लक्ष्मी बनेगी, लक्ष्मी बाबा ने बोला है सतयुग की है देवी, और जगदम्बा है सारे जगत की अम्बा। सतयुग में जो संगठन बनेगा, सतयुगी संगठन, उसमें तो पवित्र आत्माओं का संगठन होगा। अपवित्र 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस संगठन में मौजूद नहीं होंगी। इसलिए वो लक्ष्मी तो सिर्फ पवित्र आत्माओं के संगठन की मुखिया है। और सारे जगत की अम्बा कौन? तो सारे जगत की अम्बा तो जरूर जगत पिता के साथ होगी। जगत पिता का जब तक पार्ट चलता है, वो तो 500 करोड़ की दुनिया में चलेगा या स्वर्ग में चलेगा? है? स्वर्ग में नहीं चलेगा। इस साकार सृष्टि पर 500 करोड़ की जब तक दुनिया जीवित है, तब तक जगत पिता का पार्ट और जगदम्बा का भी पार्ट है। 500 करोड़ की मनुष्य आत्माएं उस जगदम्बा के रूप को मानती जरूर है, किसी न किसी रूप में। कहते हैं विदेशी लोग गॉड मदर को नहीं मानते। मानते हैं क्या? हाँ, गॉड मदर के रूप में भले नहीं मानते हैं, लेकिन ईव को तो मानते हैं, हवा को तो मानते हैं। उसका नाम हवा क्यों रख दिया? क्योंकि उनके लिए गॉड फादर फिर भी प्यार भरा रूप होता है, लेकिन गॉड मदर को वो समझते नहीं है कि वो कितना विकराल रूप उन असुरों के लिए धारण करती है। वास्तव में विदेशी लोग देवी के रूप को साकार में नहीं मानते, लेकिन नेचर को मानते। तो नेचर ही उनकी जैसे गॉड मदर है। और वो नेचर अंत समय में जब वो विस्फोट करेंगे एटमिक, विदेशी ही करेंगे ना, तो जब वो विदेशी एटमिक विस्फोट करेंगे तो नेचर फिर विकराल रूप धारण करेगी। और नेचर के विकराल रूप धारण करने से जमीन डोलेगी और मकान, जो दुनिया के इतने छोटे बड़े संगठन रूपी मकान है, वो सारे गिर जाएंगे। पहले सूक्ष्म में कार्य संपन्न होता है, फिर स्थूल में कार्य संपन्न होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही होना है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अनेक प्रकार के ब्राह्मणों के संगठन हैं। संगठन के ऊपर संगठन है। एक माड़ी का मकान नहीं है, 100 मंजिल के मकान है, वो सब धराशायी हो जाएंगे। सतयुग में तो एक ही मंजिल का मकान रहता है, वहां तो एक के ऊपर दूसरा संगठन होता ही नहीं। यहाँ तो जिज्ञासु, साधारण जिज्ञासु क्लास में आने वाला, उसके ऊपर कोई दूसरा और बैठा हुआ है। दूसरा कौन? जो उसको ज्ञान में खींच के लाता है, वो भी उसका गुरु बन करके बैठ जाता है। वो जिज्ञासु बेचारा टीचर को, दीदी दादियों को, दादाओं को, शिव बाबा को नहीं समझेगा। वो किसको समझेगा? वो उसी जिज्ञासु जो है, वो अपने को ज्ञान में जो खींच के लाया है, उसी को सर्वे सर्वा भगवान समझेगा। वो जिधर चलेगा उसके पीछे वो चलेगा। तो उसके ऊपर वो संगठन मैल हो गया, उसके लिए वो ही संगठन हो गया, संगठन का मुखिया हो गया। उस गुरु के लिए कोई क्लास टीचर है,
वो उसके लिए मुखिया हो गई। क्लास टीचर का अपना कंट्रोलिंग का दायरा अलग। क्लास टीचर भी जो संगठन रूपी महल है उसमें से किसी एक के नियंत्रण में है क्या? जो भी जितने भी सेंटर चल रहे हैं उसमें जो भी टीचर्स हैं वो अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं चल रही है। उनको भी चलाने वाला कोई है। हर सेंटर में उनको चलाने वाला कोई शिव बाबा नहीं बैठा हुआ है। शिव बाबा को तो वो पहचानती नहीं। तो वो हुआ उनके ऊपर भी संगठन, उसका अपना दायरा है। क्योंकि सेंटर को कंट्रोल करने के लिए तो जितने जिज्ञासु हैं उनको ही कंट्रोल किया करेगी टीचर। वो तो घर संभालेगी और बाहर का कनेक्शन तो सारा टीचर के ऊपर तो नहीं है। तो उसका अपना दायरा, उसका अपना दायरा। इसके बाद उनसे भी ऊपर है जोनल इंचार्जेस। बीच में एक और भूल गए, गीता पाठशालाएं। गीता पाठशालाओं की भी टीचर्स होती हैं, उनका भी अपना संगठन रूपी महल होता है। गीता पाठशालाओं की जो टीचर्स हैं वो फिर सेंटर्स की टीचर से अटैच्ड होती हैं, तो उनके ऊपर वो सेंटर, वो संगठन। मतलब यह है कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, बड़े से बड़ा संगठन रूपी मकान बना हुआ है। ऊपर 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 बड़े बड़े सेंटर्स हैं। फिर उनकी जोनल इंचार्जेस वो उनको कंट्रोल करती है। छोटे छोटे जोन्स बनाए रखे हैं, फिर छोटे छोटे जोन्स की बड़ी जोनल इंचार्ज, फिर बड़ी जोनल इंचार्ज के ऊपर हेड ऑफिस। उस हेड ऑफिस में भी देखने में तो आती हैं कि कन्याएं, माताएं, दीदी, दादियां वो हेड हैं, लेकिन वास्तव में उनके ऊपर भी कोई हेड्स है, जिसके लिए बाबा ने अव्यक्तवाणी में इशारा दे दिया है पहले से कि पांडवों को गाइड नहीं बनना है शक्तियों का। पांडव अगर शक्तियों के गाइड बनेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। इस गड़बड़ को कोई रोक नहीं सकता। गाइड एक शिव बाबा है। शक्तियों को गाइडेंस नहीं देनी है, पांडवों को उनकी रक्षा करो, उनको सुरक्षा का वातावरण देने में सहयोगी बनो, लेकिन उनके गाइड बनकर मत बैठो। हुआ क्या है? बाबा ने तो डायरेक्शन दिया ये, और हुआ क्या? पांडव ही गाइड बनकर के बैठ गए, और जो असली गाइड है शिव बाबा वो हवा हो गया। वो बिंदी हो गई जो पकड़ में नहीं आ सकती, उसको छुपाए दिया। जैसे कि गीता के भगवान शिव बाबा को छुपाए दिया, किसको रख दिया? कृष्ण को रख दिया। ऐसे ही जो यहाँ मुखिया है शक्तियों का, सर्वशक्तिवान, उसको तो गुप्त कर दिया और ब्रह्मा का चित्र रख दिया। जैसे उन्होंने कृष्ण का चित्र रख दिया, वैसे उन्होंने भगवान के रूप में किसका चित्र रख दिया? ब्रह्मा का चित्र रख दिया कि बस यही सर्वशक्तिवान है।
हिंदी 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 कमियां दिखाई हैं शास्त्रों में। हाँ, वो यहाँ की हो गई। यहाँ की शूटिंग हुई। शास्त्रों में जो भी बातें हैं, त्योहार हैं, शास्त्र हैं, जो भी परंपराएं चली आ रही है भक्ति मार्ग में, जो भी गायन चले आ रहे हैं, वो सब कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की यादगार। संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में जो जो गलतियां हुई हैं, वो ही गलतियां शास्त्रों में हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं अथवा महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, वो भी बात यहाँ की है, लेकिन भक्त इसके रहस्य को नहीं समझ सकते। अब वह तो भक्ति मार्ग तुम बच्चों ने छोड़ दिया है, जिसमें कोई अर्थ ही नहीं होता, सब कुछ अनर्थ। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते, अच्छी रीति से धारणा करो। अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न रीति से क्यों समझाते हैं? एक तरह से धारणा न हो तो दूसरे तरीके से धारणा हो जाए। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानने वाला है, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वो परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा भी कोई कोई की बुद्धि में रहता है या नहीं रहता है? हैं? बाबा मुरली में क्या बोलते हैं और बच्चे क्या समझते हैं? बाबा तो मुरली में बोलते हैं कि बच्चे मैं जानी जाननहार नहीं हूं, और बच्चे क्या समझते हैं कि बाबा तो सब कुछ जानता है। अगर सब कुछ जानता ही हो बाबा, बाप और बाबा में फर्क है। रूहानी बाप वो आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं है। बाबा तो तब बनता है जब वो शरीर में प्रवेश होता है। कोई भी संबंध तब बनेगा जब शरीर में प्रवेश करे। वो आत्माओं का बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का, बाकी दूसरा कोई संबंध नहीं। हम बच्चों का भी आपस में भाई भाई का संबंध रहता है, तब तक दूसरा कोई संबंध नहीं। और जब हम शरीर में होते हैं, वो सुप्रीम सोल भी शरीर में आता है, तब वो हमारा बाबा है। तो कोई बच्चे ये समझते हैं कि शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तो जानी जाननहार नहीं हूं, मैं तो मुख्य एक्टर्स जो हैं सृष्टि रूपी रंगमंच के, उनकी बायोग्राफी बताता हूं, नंबरवार पुरुषार्थ संसार। मैं सब कुछ नहीं जानता हूं। अगर जानता होता तो पोता में लिख करके देने के लिए क्यों कहता कि तुम अपना पोता मेल दो, तुमने क्या क्या भूले की, क्या क्या गलतियां की। जब वो जानता है तो पोता मेल क्यों मांगता है? इसका मतलब कि साकार में बाबा जो आया हुआ है उसको जानने की दरकार ही नहीं। एक एक का पोता मेल, जो जैसा करेगा वैसा वो पाएगा। तो अच्छा बुरा वो सब जानते हैं। इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। जो बच्चे ऐसा समझते हैं
कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। क्या कि एक एक के दिल को रीड करने वाला, 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 करने वाला,